यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटकनी देकर इटली ने जीता खिताब। पेनाल्टी शूट आउट तक चला मुकाबला। 1968 के बाद यूरो कप में इटली की पहली खिताबी जीत। 55 साल बाद फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड का सपना टूटा। 90 मिनट के खेल में 1-1 की बराबरी पर रही दोनों टीमें। 6 मिनट के इंट्री टाइम में भी नहीं हुआ कोई गोल। 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी बराबरी पर छूटा मुकाबला। टाई ब्रेकर में इटली ने मारी बाजी। यूरो कप के इतिहास में फाइनल मुकाबले के दौरान गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने बोनुcci। 34 साल है उम्र। राजस्थान में आकाशीय बिजली का कहर। कई जगहों पर करीब 23 लोगों की मौत। आज आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। जयपुर में 6 लोगों की मौत। रेस्क्यू में जुटा पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम। पहाड़ों से नीचे उतारे जा रहे लोग। अजमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों के मरने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धौलपुर में 3 मासूमों की दर्दनाक मौत। आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए पशु चराने के लिए घर से निकले बच्चे। फिरोजाबाद में बारिश के दौरान कुदरत का कहर। आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए 3 किसानों की मौत। गांव में दहशत। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश। जिंदा दफन हो गए एक ही परिवार के 3 लोग। भारी बारिश के साथ आए मलबे में दबने से मौत। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों में से 2 की मौत। 1 लापता। मुजफ्फरनगर से गंगा स्नान के लिए आए थे 5 लोग। दरभंगा जिले के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कहर। बस अड्डे पर घुटनों तक पानी। NH57 पर बसों की आवाजाही रोकी गई। सीतामढ़ी में बाढ़ की विभीषिका के बीच डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण। कहा बागमती के जलस्तर में आई कुछ कमी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 1 घंटे तक झमाझम बरसे बादल। मौसम पारे में गिरावट। सुहाना हुआ मौसम। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एटीएस और यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किए अलकायदा के 2 आतंकी। लखनऊ के काकोरी इलाके में हुई आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी। अलकायदा के अंसार गजवतुल हिंद से दोनों का संबंध। मिनहाज के घर से विस्फोटक बरामद। आतंकी मसीरुद्दीन के ठिकाने से मिला कुकर बम। आतंकी के घर से हथियार भी बरामद। कुछ जले हुए दस्तावेजों की भी जांच कर रही एटीएस। 15 अगस्त से पहले ही लखनऊ में भी धमाके की साजिश। यूपी के दूसरे शहर भी थे निशाने पर। आतंकियों के कुछ मददगारों के कानपुर में छिपे होने की आशंका। इनके साथियों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पेशावर में बैठे आतंकियों का हैंडलर उमर हलमंडी वहीं से अपने गुर्गों को दे रहा था आदेश। एटीएस के कब्जे में आतंकी मिनहाज का परिवार मां, पिता और पत्नी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई एटीएस। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन में धमाके के फिराक में थे अलकायदा के आतंकी। भीड़भाड़ वाले इलाके में की थी रेकी। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ समेत आसपास के जिलों में अलर्ट जारी। पश्चिमी यूपी में बढ़ी सतर्कता। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान। सीएम योगी ने जारी की नई जनसंख्या नियंत्रण नीति। सीएम योगी ने बढ़ती जनसंख्या को बताया विकास में बाधक। कहा समाज में गरीबी का बड़ा कारण। समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। यूपी विधि आयोग ने जारी किया था ड्राफ्ट। 2 से ज्यादा बच्चों वालों को चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रस्ताव। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। अगर हिंदू लड़का हिंदू लड़की से धोखे से शादी करे उसे भी माना जाएगा लव जिहाद। 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सिविक सेंटर समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यकर्ताओं से संवाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज तक से खास बातचीत। कहा पहले लोग सिर्फ विकास की बातें करते थे। पीएम मोदी ने विकास योजनाओं का लोकार्पण कर इसे पूरा किया। कि 2014 से जब से मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी है, इतना अभूतपूर्व काम हुआ है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था।
उत्तराखंड में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को लेकर बोले सीएम धामी, होटल में 50% क्षमता और मास्क की गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन। लखनऊ में सीएम योगी 12 जुलाई से रोजाना शुरू करेंगे जनता दर्शन। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर लोगों से करेंगे मुलाकात। आरएसएस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की खबर। डॉक्टर कृष्ण गोपाल की जगह अरुण कुमार देखेंगे राजनीतिक संपर्क का काम। संघ और बीजेपी के बीच समन्वय का काम भी उन्हीं के हवाले। ट्विटर इंडिया ने रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर किया नियुक्त, विनय प्रकाश को बनाया अधिकारी। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी पत्रिका के प्रकाशन मामले में रेड। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ, एनआईए, आईबी और रॉ छापेमारी में शामिल। आईएसआईएस से लिंक के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी। कोलकाता में बांग्लादेश की जमात उल मुजाहिदीन संगठन के 3 आतंकी गिरफ्तार, बेचा करते थे फल और सब्जी। यूपी पंचायत और ब्लॉक चुनाव पर भड़के अखिलेश, कहा हर मोर्चे पर फेल योगी सरकार। अखिलेश ने योगी सरकार पर कोरोना काल में लोगों को उनके हाल पर छोड़ने का लगाया आरोप। बोले चुनाव में धांधली कर जीती बीजेपी। उत्तराखंड के दौरे पर अरविंद केजरीवाल का चुनावी वादा, सत्ता में आने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की कही बात। देहरादून में बोले केजरीवाल, गलत और पुराने बिजली बिल करेंगे माफ, किसानों को भी देंगे मुफ्त बिजली। दिल्ली पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने जताई सीएम बनने की इच्छा। वरिष्ठ नेता कालूलाल गुर्जर बोले, मुझ में क्या कमी है, मैं भी चाहता हूं कि मेरी पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दे। बिहार के पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाएगी आम आदमी पार्टी। संजीव झा ने कहा, कुर्सी के लिए रस्साकशी में जुटी है जेडीयू और बीजेपी। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। पटियाला में भूपेश अग्रवाल सहित कुछ बीजेपी नेताओं को किसानों ने बनाया बंधक, पुलिस पर मदद न करने का आरोप। आसनसोल में टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत, कई घायल। महंगे तेल के खिलाफ निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हंगामा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पहला मामला दर्ज। जबलपुर में युवती पर शादी के लिए धन परिवर्तन का दबाव बनाने वाला युवक गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी ने किया 10 लाख नौकरी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर। भोपाल में जनसंख्या दिवस पर बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का विवादित बयान, कहा देश की आबादी का संतुलन बिगाड़ने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ। अयोध्या में मस्जिद निर्माण की तैयारियां पूरी। इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट ने संबंधित विभागों से की एनओसी की मांग। आगरमालवा में कोविड प्रतिबंधों की उड़ी धज्जियां। पशु हाट बाजार में उमड़ी हजारों की भीड़, लोगों के चेहरों से मास्क न डाले। पुरी में रथ यात्रा के दौरान सख्ती, सभी होटल भी खाली कराए गए। 48 घंटे तक बंद रहेगा शहर। द्वारका में कोरोना नियमों के तहत द्वारकाधीश रथ यात्रा का आयोजन, श्रद्धालुओं के बिना पूजा अर्चना। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे अमित शाह, पत्नी के साथ की मंगला आरती। नौना में 50 लाख रुपए से ज्यादा के बकायेदारों की मुश्किलें बढ़ी, कैंसिल होंगे डिफॉल्टर्स के प्लॉट। मेहुल चौकसी की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बेल की अर्जी। राजस्थान में शर्तों के साथ खुल गए सिनेमा हॉल और मॉल। शादी समारोह में 25 लोगों को इजाजत। मंदसौर में नारकोटिक्स विंग के सब इंस्पेक्टर और डॉक्टर सहित 4 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश। कस्टडी में हुई थी युवक की मौत। सब इंस्पेक्टर राजमल दाइमा पर युवक को छोड़ने की एवज में 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। 90 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था युवक। आगरमालवा में दोस्त ने उधार के पैसे ना देने पर ली दोस्त की जान। पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर डाला एसिड, फिरौती मांगकर गुमराह करने की कोशिश। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में हुई 2 करोड़ की डकैती के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। करीब 2 लाख कैश और 11 चांदी की मूर्तियां बरामद। धौलपुर में अवैध ट्रांसफार्मर और कनेक्शन की जांच करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने किया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। धनबाद में बच्चों के झगड़े के बाद भिड़े 2 गुट, जमकर मारपीट। पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली में एटीएम क्लोन बनाकर लाखों उड़ाने वाले शातिर चोर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में नशे
के खेप बरामद, पुलिस ने जब्त की 1.5 करोड़ रुपए की बात। असम के कोकराझार में करीब 1 करोड़ के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।